आज वचन में हम क्या सीख रहे हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी तो फाइनेंस इज लिंक्ड विद टाइम। द फाइनेंस इज लिंक्ड विद द टाइम। अबे सो यदि हमारा लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अगर होना चाहिए, यदि हम ये प्लान कर रहे हैं, सो इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में क्या है? दैट इज अ टाइम। When you plan for the time, you will be blessed financially. When you don't plan for the time, you will lose the money. You will lose the money. आमीन। प्रभु आशीर्वाद। धन्यवाद एक सुंदर समय के लिए। प्रभु ने फिर से उसकी महिमा के लिए हम सबको इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने एक किया। विशेष प्रभु धन्यवाद। अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। कुछ लंबा समय हम लॉकडाउन में निकल रहे हैं, पर प्रभु की विशेष योजनाएं हैं। योग्य समय में सारे दरवाजे खुल जाएंगे। विश्वासी हम सब प्रार्थना में प्रभु की वचन को ध्यान करते हुए अभिषेक में और बढ़ने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। चर्च का सारे भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी दान और दशमांश के लिए। आमीन। और सारे प्रेयर टीम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कॉन्फ्रेंस कॉल, एस्तर ग्रुप, यूथ मीटिंग, आमीन। कंटिन्यू प्रार्थना में हम बने रहेंगे। और भी नए मेंबर्स हम प्लान करके इस प्रेयर ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दिनों में प्रार्थना ही हमें सुरक्षा में रखा है और प्रार्थना में हमें बढ़ना है। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रार्थना के समय में प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया, फाइनेंशियल फैसिलिटी के बारे में बात करो। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, बाइबल में फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारा लाइफ में। फाइनेंस इज नॉट ए बॉस, इज ए इंपॉर्टेंट रोल, पार्ट ऑफ द लाइफ। मैं से लोग पार्ट ऑफ द लाइफ, मिनिस्ट्री हो, फैमिली हो, हमें सभी चीजों में फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ द रोल, इज अ पार्ट ऑफ द रोल। बट कहीं ना कहीं इन दिनों में मोस्ट ऑफ द पीपल हमें दे सफरिंग द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। हमें कईयों, यदि हम क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे, एक 60% क्रिश्चियन पीपल बिलीवर्स ऐसा है, दे आर वेल सेटल्ड। I mean, अच्छी जॉब एंड घर, 4 व्हीलर्स, सभी चीजें। बट रेस्ट ऑफ 60% यदि हम देखेंगे, हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट जर्नी उनके लाइफ में। कई सवाल हमारे सामने। फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें सो प्रार्थना करने के समय प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया, फाइनेंस के बारे में चर्च को मार्गदर्शन करो। तो प्रभु ने जो मार्गदर्शन किया वो संदेश हम बाइबल से हम मेडिटेट करेंगे। नेक्स्ट वीक पार्ट 2 में और भी कई इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। आमीन। सो क्योंकि एक ही वन मैसेज में इट विल टेक मोर टाइम, सो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने कर लिया। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये मैसेज सब्जेक्ट पे बाइबल से हम ध्यान करेंगे। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल वचनों में हम आ जाएंगे एक्लीसियास, उपदेश का किताब एक्लीसियास। आमीन। उसमें 3रा अध्याय, उसमें वर्स 1 और 2 हम देख रहे हैं। वहां पर क्या लिखा है? हर एक बात का एक अवसर, हर एक बात का एक समय, और प्रत्येक काम का, प्रत्येक कामों का जो आकाश के नीचे होता जो है, आकाश का नीचे होता है, एक समय है। एक समय है। जन्म का समय, जन्म का समय, और मरण का भी समय, मरण का समय, बोने का समय, बोलने का समय, और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय। आमीन। बोए हुए को निकालने का भी समय होता है। यदि उसी अध्याय में हम लोग 10 और 11 हम देखेंगे, 11 नंबर पे वहां पर एक शब्द लिखा रहेगा, उसने सब कुछ ऐसा बनाया, वो अपना समय पे वो सुंदर होएगा। इस मिलके तो पढ़ेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर, अपने अपने समय पे वे सुंदर होते हैं, वो सुंदर हो जाता है। प्रभु आशीर्वाद करे। आज फाइनेंशियल फ्रीडम ये सब्जेक्ट में हम एक 3 पॉइंट हम बाइबल से सीखेंगे। नंबर 1, रिकॉग्नाइज द टाइम, रिकॉग्नाइज द टाइम, समय। नंबर 2, पैसे का बीज, द सीड ऑफ मनी, पैसे का बीज। एंड थर्ड पॉइंट हम सीखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई मीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Recognize the time, number 1. Number 2, the seed for the money.
जो पैसे का बीज है। एंड नंबर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को कैसा हमें संभालना, मैनेजमेंट। ये 3 पॉइंट आज पार्ट 1 में हम सीख रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करे। इक्लेसियास का बुक में आपने 3 शब्द आज अभी पढ़े थे, इक्लेसियास चैप्टर 3 वर्स 1, 2 एंड 11। यहाँ पर हम क्या वचनों में हम सीख रहे हैं, आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए एक समय प्रभु ने तय कर दिया है। गॉड ने एक समय, टाइम प्रभु ने सेट किया, और वचन ये कहता है सब कुछ अपनी समय पे वो सुंदर रहेगा। ये वचनों में लिखा है, अपनी समय पे सुंदर रहेगा। यस, बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। जनरली मनुष्य क्या सोच रहा है, ये काम आज नहीं तो हम कल कर लेंगे, ये हफ्ता नहीं तो अगले हफ्ता कर लेंगे, ये महीना नहीं तो अगले महीना कर लेंगे, ये साल नहीं तो अगले साल कर लेंगे। कई चीजों में मनुष्य इस प्रकार की जनरली प्लान कर लेता है, बट ये जो प्लानिंग है इसमें सही या गलत का मैं जज नहीं कर रहा हूं, बट ये कहीं ना कहीं प्रभु की योजना का अनुसार नहीं है। यदि प्रभु ने वचनों में कहा आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए एक समय होता है। यस, अभी हम मंथ ऑफ सितंबर में, तो सितंबर फिर से आएगा, बट 2021 नहीं रहेगा, दैट विल बी 22। that will be 22. Today is a Sunday. Next week भी Sunday आएगा, but date will be different, and that date will never come again. so कहीं ना कहीं हम एक वन वे का जर्नी हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक वन वे का जर्नी हम ट्रैवल कर रहे हैं। सो इन दिस वन वे का जर्नी में यस, जैसा हम रोड पास कर रहे हैं, जैसा हम ट्रैवल कर रहे हैं, अपना सारे काम वन वे में हमें कंप्लीट करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें फिर से यू टर्न लेके आने के लिए सेकेंड ऑप्शन नहीं है। एंड वी कैनॉट स्टॉप ऑल्सो, वी कैनॉट स्टॉप। आप रास्ते में देख रहे हैं कई जगह बोर्ड रहेगा, नो पार्किंग नो स्टॉप, ऐसा बोर्ड लिखा रहेगा। हाईवे में देखेंगे तो इस प्रकार की बोर्ड है, नो स्टॉप नो पार्किंग, ऐसा एक बोर्ड वहां पर रहेगा। इसी प्रकार से सो मनुष्य का लाइफ में नो पार्किंग नो स्टॉप है, और यू टर्न भी नहीं है। हम सीख रहे फाइनेंशियल फ्रीडम। विश्वासी का लाइफ में जनरली फाइनेंस इज लिंक्ड विद टाइम, फाइनेंस इज लिंक्ड विद टाइम। यदि हम टाइम को नहीं पहचानेंगे, वी विल लूज द मनी, वी विल लूज द पोजीशन। यदि हम टाइम को पहचानेंगे, वी विल लूज द मनी। चर्च टेक इट सीरियसली। प्रभु आशीर्वाद करे। आज हम लोग बाइबल से, आज हम सीख रहे हैं बाइबल से द फाइनेंशियल फ्रीडम। इसे समझने के लिए हम जाएंगे बुक ऑफ एस्तर में। एक वचन बाइबल से हम ध्यान करेंगे। कम टू बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 1 ओपन करेंगे। एस्तर चैप्टर 1 वर्स 5 हम देख रहे हैं। एस्तर चैप्टर 1 वर्स 5 क्या कहता है? इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। तो राजा ने एक पार्टी अरेंज किया जनरली हमें सीखने के लिए। अभी हम उसी अध्याय में 11 और 12 देखेंगे। उसी में कि रानी वस्ती को राज मुकुट धारण किए राज मुकुट पहन के राजा के सम्मुख ले आओ, राजा का सम्मुख लेके आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, और क्योंकि वह देखने में सुंदर थे, खोजों के द्वारा राजा की ये आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। जो समय राजा ने कहा था रानी वस्ती से राज मुकुट पहन के राज दरबार में प्रवेश करो, रानी वस्ती ने रेफ्यूज कर, इंग्लिश में लिखा है रेफ्यूज टू कम, ऐसे इंग्लिश में लिखा है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें दूसरा अध्याय पहले 2 वचन पढ़ेंगे। इन बातों के बाद में जब राजा शर्यश का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा का सेवक जो उसके टहलुए थे
कहने लगे, राजा के लिए तथा युवा कुमारियां ढूंढी जाए। आमीन। यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट की बातचीत हो रहा है, एक रिप्लेसमेंट। आमीन। अभी हम दूसरा अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। आमीन। सभी स्त्रियों से जास्ती उसने पसंद किया। आमीन। और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। बस प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में विश्वास करते हो संदेश आप समझ करेंगे। आमीन। बाइबल का संदेश आज हम क्या सीख रहे हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आप सोचते रहेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सब्जेक्ट है और आप किधर एस्तर के पास चलेंगे। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। फाइनेंस एक मनुष्य का लाइफ में एंट्री करने का वजह नंबर 1 हमारा सैलरी एंड नंबर 2 इफ वी हैव बिजनेस। यदि हमारा बिजनेस है उसके द्वारा पैसा प्रवेश होता है हमारा घर में। यदि हमारा जब जॉब कर रहे हैं हमारा फाइनेंस हमारा सैलरी के द्वारा प्रवेश होता है। अगर नहीं है, पूर्विकों ने कुछ प्रॉपर्टी रखे गया, कुछ शॉप है या कुछ घर है, उसका रेंट हमारे घर में आता है। सो पैसा एंट्री की बात मैं कर रहा हूं। हमें पैसा एंट्री की बात। सो जॉब और बिजनेस, हमें ये दो चीज का हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा पूर्विकों ने कुछ छोड़ के नहीं गया, सब खाली करके गया। वी आर ऑल एम्प्टी हैंड। यस फैक्ट है। हमें नो एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस। प्रभु आशीर्वाद करें। Amen. So this two position, Amen, salary and the business, इसके दौरान Amen, फाइनेंस हमारा लाइफ में एंट्री होता है और प्रभु ने इसके लिए एक समय तय कर रखा था। एक समय, Amen, ये समय में इसको मैं प्रमोशन दूंगा, ये समय में इसका मैं सैलरी इंक्रीमेंट करूंगा, ये समय में इसको मैं हायर पोजीशन में शिफ्ट करूंगा, इसको इतना फैसिलिटी मैं दूंगा। प्रभु ने एक सिस्टम, एक टाइम प्रभु ने सेट कर रखा। मैं जॉब पीपल के लिए बात कर रहा हूं। सेकेंड, अगर कोई बिजनेस में तो प्रभु ने सेट कर रखा है, इतना महीने में इसका टर्नओवर मैं इतना दूंगा, इतना साल में इसका टर्नओवर इतना दूंगा। एवन प्रभु ने एक समय तय कर रखा है। हमें अभी ये दोनों चीजें हमारे लाइफ में नहीं हो रहा है। सैलरी इंक्रीमेंट भी टाइम से नहीं हो रहा है, बिजनेस का बढ़ोतरी भी टाइम से नहीं हो रहा है। इस जो समय हमने तय किया तब नहीं हुआ, ये बात सच है। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। रानी वस्ती को जो समय राजा ने बोला राज मुकुट पहन के दरबार में आओ, उसने रिफ्यूज किया। तो रानी वस्ती को सेकेंड चांस मिला ही नहीं। उसकी लाइफ में वो दिन वो समय फिर से आया ही नहीं। वन वे खत्म हो गया, चला गया। यस, इमीडिएटली राजा ने एक रिप्लेसमेंट का प्लान किया। वस्ती का प्लेस में एस्तर को अपॉइंट किया गया। ये रही बाइबल का वचन आज हम पढ़ रहे हैं। आमीन। आज हम लोग बाइबल से क्या सीख रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम। आमीन। हाउ वी लूज द मनी, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाउ वी लूज द मनी। प्रभु ने जो समय हमें रखा था फाइनेंस हम तक पहुंचने के लिए, उस दिन वो समय हम प्रिपेयर नहीं रहने की वजह से वो फाइनेंस हमारा लाइफ में से क्रॉस हो गया। हमें मिलने वाला था बट हमारा सामने से क्रॉस हो गया। XYZ को मिल गया, हमें नहीं मिला। इस आज प्रश्न में हम क्या सीख रहे हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम। हमें तो फाइनेंस इज लिंक्ड विद टाइम। द फाइनेंस इज लिंक्ड विद टाइम। हमें सो यदि हमारा लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अगर होना चाहिए, यदि हम ये प्लान कर रहे हैं, so important our life में क्या है? that is a time. When you plan for the time, you will be blessed financially. When you don't plan for the time, you will lose the money. हमें प्रभु आशीर्वाद करे। रानी वस्ती हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है। हमें द सेकेंड चांस उसको मिला नहीं, एक बड़ी पदवी उसने लॉस कर दिया। रानी का एक बड़ी पदवी उसने लॉस कर दिया क्योंकि उसने समय को नहीं पहचाना। जो समय उसको परफॉर्म करना चाहिए था तब उसने परफॉर्म नहीं किया। जो समय उसके इंस्ट्रक्शन मिला उस समय उसने ऑनर नहीं किया। एग्जैक्टली यही हमारा लाइफ में आज प्रॉब्लम है। जो समय हमें परफॉर्म करना चाहिए हम परफॉर्म नहीं करते, उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं। जो समय प्रभु की इंस्ट्रक्शंस हमें मिलता है उसी समय हम परफॉर्म नहीं करते हैं।
we perform after 2 hours, after 2 days, after a week, amen, and we lose the blessing. आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ जरूर हुआ रहेगा। कई बार प्रभु हमसे मार्गदर्शन करता है, इसके लिए प्रेयर करो, और हम प्रभु को उल्टा मन से रिप्लाई करते हैं, मैं रात को करूंगा। कई बार ऐसा होता है, मैं मेरी बात कर रहा हूं, आपका नहीं, मेरी बात कर रहा हूं। कई बार प्रभु मुझे मार्गदर्शन करते हैं, प्रे फॉर दैट पर्सन। मैं प्रभु को इन्फॉर्म करता हूं, मैं रात को जब प्रेयर के लिए बैठूंगा तब ये प्रेयर पॉइंट मैं कवर कर लूंगा। प्रभु को नहीं पता है कि तुम रात को प्रेयर करने वाले, प्रभु को मालूम ना तो रोज रात को प्रेयर कर रहे हैं। अगर रात को 11 o'clock, मेरी बात कर रहा हूं, नाइट 11 o'clock इज माई प्रेयर टाइम। अगर प्रभु ने सुबह 10 बजे मुझे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए तुम्हें प्रार्थना कर रहा हो, मतलब समथिंग गॉड इज प्लान्ड, समथिंग गोइंग टू टेक प्लेस, सम डिफिकल्ट टाइम विल कम, XYZ पर्सन को जिसका प्रभु हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, बट हम उस टाइम को पोस्टपोन करके नाइट 11 o'clock हम प्रेयर कर रहे हैं। बाय द टाइम जो घटना होने वाला था वो हो जाता है। इस प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल, दिस इज हाउ वी आर लूजिंग अ ब्लेसिंग। फाइनेंशियल ब्लेसिंग लूज होने का वजह ये रही। हमें प्रभु ने जो मार्गदर्शन किया वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंस वगैरह बाइबल में मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, एंड स्पेशली फाइनेंस बोलो तो सब लोग दान दसवां 1/10 पे स्पेशली आ जाते हैं। दैट्स आल्सो वन ऑफ द पार्ट, मैं उसको रिफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। प्रभु आशीर्वाद करे। बट आज हम लोग जो प्रभु मुझे मार्गदर्शन किया वो आपको बता रहा हूँ। फाइनेंस इज लिंक्ड विद द टाइम। I mean, when we don't plan the time, I mean, and we will lose the finance. I mean, यहाँ पर रानी वस्ती अपनी पदवी लॉस किया क्योंकि उसने समय को पहचाना नहीं और समय को ऑनर नहीं किया। इसकी वजह से एक बड़ी पदवी, बड़ी फैसिलिटी उसकी हाथ में से चले गया। I mean, so nowadays Christian people, Bible, I mean, church जो इस वीडियो को देख रहे हैं, you plan properly about the time, क्योंकि बाइबल वचन साफ कहता है आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए एक टाइम सेट किया गया, और वचन 11 में लिखा गया सब कुछ ऐसा बनाया गया वो अपना ही समय पे सुंदर होएगा। हमें प्रभु ने एक समय सभी चीजों के लिए प्रभु ने फिक्स कर रखा है एक समय। I mean, when we postpone the time, I mean, we lose the blessing, we lose the money, we lose everything. When we postpone the things, we lose everything. So time is very important. I mean, बाइबल से टाइम को प्रॉपरली हम प्लान करेंगे। प्रभु जो समय जो काम प्रभु हमसे मार्गदर्शन करते हैं करने के लिए, डू इट इमीडिएटली करो। प्रभु अगर आपको सुबह 11 बजे कुछ काम प्रभु बोल रहे तुरंत करो। प्रभु को ये मत बोलो ये काम मैं कल करूंगा, प्रभु को ये मत बोलो ये काम मैं रात को करूंगा, प्रभु को ये मत बोलो कि ये काम मैं प्लान करके करूंगा। नो, हमें कई चीजों के लिए प्लानिंग होता है, वो अलग सब्जेक्ट है, बट कुछ चीजों के लिए हमें प्रभु जैसा कहते हैं वी हैव टू डू इमीडिएटली। हमें कई अनुभवों के साथ मैं कह रहा, कई बार प्रेयर करते हो सडनली प्रभु मार्गदर्शन करेंगे, सेंड 10,000 टू ऐसे सब पास्टर को 10,000 रुपए तुम भेजो, इज इन डिफिकल्ट, इमीडिएटली मैं सेंड करता हूं। कभी रात को 1 बजे, सुबह 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। अभी मैं प्रभु को ये आंसर नहीं करता है, लॉर्ड आई नीड टू प्लान द फंडिंग, मुझे मेरे चर्च का फंडिंग प्लान करना फिर मैं भेजूंगा। नो, कभी कभी ऐसा होता है मेरे पास नेट टू नेट फंड्स रहता है, नेट टू नेट, रेंट और स्टाफ सैलरी एकदम नेट टू नेट फंड्स में रखा रहता हूं, और उस समय प्रभु की मार्गदर्शन होता है सेंड 20,000 टू पर्टिकुलर पास्टर। अगर वो 20 मैं भेज दूंगा तो मेरा सारे सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरा प्लानिंग नेट टू नेट था, बट स्टिल आई ऑनर गॉड्स कमांडमेंट। कई बार इमीडिएटली मैं ऑनर करता हूं एंड आई सेंड दैट अमाउंट। जैसा मैं भेजने के बाद में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उसका डबल परसेंटेज ऑफ अमाउंट मेरा अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अभी तक अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूं। प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम क्या सीख रहे हैं? द फाइनेंशियल फ्रीडम, सब्जेक्ट इज अ फाइनेंशियल फ्रीडम। वी वांट टू फ्रीडम फ्रॉम द फाइनेंस। सो इंपॉर्टेंट रोल ये है, वी नीड टू प्लान फॉर द टाइम। क्योंकि वचन साफ कहता है आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए प्रभु ने एक समय तय कर दिया है, एक समय तय कर दिया है, और वचनों में ऐसा लिखा सब कुछ उसका समय पे ही वो सुंदर होएगा। आज मुझे भी मिलके सभी धरती में रहने वाला इंसान जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम का पीछे 2 वजह है। नंबर 1, चलता है बोल के आपने कुछ डिसीजन लिया था, टुडे वी आर अंडर प्रॉब्लम,
और नंबर 2, बाद में देखेंगे। ये सोच के कुछ डिसीजन हमने लिया, टुडे वी आर अंडर प्रॉब्लम। आमीन। सो कोई भी बाइबल ने 2 शब्दों से बच के रहो, इससे दूर ही रह जाओ। चलता है सोच के कोई फैसला मत करना, आगे हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आमीन। बाद में देखेंगे, ये सोच के कोई डिसीजन मत लेना, बाद में हम चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। Yes, we are learning the financial freedom। सभी हमने देखा पैसा का टाइम, आमीन, the time is very important। आमीन। बाइबल से टाइम हमें फिर से नहीं आएगा। आमीन। जो चीजें प्रभु ने जो समय मार्गदर्शन किया, जो समय जो काम हमें दिया गया, हमें उसी समय उसे रिसीव करना है, उसी समय हमें परफॉर्म करना है। आमीन। उसी समय हमें प्रभु से प्रेयर करना। आमीन। वो चीजें हमारे लाइफ में एक नई शुरुआत रहेंगे और प्रभु का एक नई मार्गदर्शन रहेंगे। प्रभु का मार्गदर्शन को, प्रभु का कमांडमेंट को, प्रभु का इंस्ट्रक्शन को यदि आप पोस्टपोन करेंगे, हमें बाइबल में ये मत सोचो अगर प्रभु ने काम आज मुझे करने के लिए बोला, वो काम मैं कल करूंगा, फिर भी प्रभु मुझे पेमेंट करेंगे। नो, गॉड विल नॉट ऑनर योर वर्क। आमीन। गॉड विल नॉट ऑनर योर मिनिस्ट्री। व्हाट्स अ मिनिस्ट्री धरती में फेलियर का वजह, एंड स्पेशली कोविड की वजह से मल्टीपल चर्चेस आर क्लोज्ड, मल्टीपल मिनिस्ट्री आर परमानेंटली क्लोज्ड। यस, जो मेरे तक मैसेज है मैं आपको मैं शेयर कर रहा हूं। कई पास्टर्स, कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने बंद कर दिया, सब लोग ने वापस जॉब पे लग गया। हमें एक चर्च में तो उन्होंने जो माइक सिस्टम, स्पीकर, जो चेयर्स है, हमें इवन द ऑफरिंग बैग तक उन्होंने बेच दिया, हमें बेच दिया, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे हमें लॉकडाउन में। हमें मैं क्यों ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूं, बाइबल में जो समय प्रभु ने हमें काम करने के लिए बोला है, हमें उसी समय काम करना है, तभी उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। आई मीन, सो मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, दे पोस्टपोन, हमें छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें हम पोस्टपोन कर लेते हैं। ये महीना खर्चा जास्ती है, अब 10वां अगले महीने देंगे। हमें हाउ कम यू टेक दिस डिसीजन, हमें ये डिसीजन तुम कैसे ले सकते हैं, क्या बेस पे आप लेंगे? नेक्स्ट मंथ तुम्हारा 10वां प्रभु स्वीकार करेगा, ये तुमने अज़ुम कैसे कर लिया? जिस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करा, नेक्स्ट मंथ तुम्हारा 10वां प्रभु स्वीकार करके तुमने अज़ुम कैसे किया? इसको तुमने पोस्टपोन कैसे किया? क्या बेस पे तुमने पोस्टपोन किया? जिस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर, सी दिस हाउ वी लूज द फाइनेंशियल ब्लेसिंग। हमें आज रात को देर हो गई, मैं प्रेयर नहीं करूंगा, कल सुबह प्रेयर कर लूंगा। तुम कैसा पोस्टपोन किया? आज का रात अगर बीच रात आखिरी हो जाएगा तो हम कहां पहुंचेंगे? हेवन का स्वर्ग में पहुंच पाएंगे या हम लोग कहां रहेंगे? हमें बाइबल नो सी द क्रिश्चियंस लाइफ में हाउ दे लूज द फाइनेंशियल ब्लेसिंग, दे डोंट ऑनर द टाइम, दे डोंट ऑनर द टाइम। समय को ऑनर नहीं करने की वजह से आज पीपल्स आर नॉट सेटल्ड। हमें बिकॉज यू नॉट ऑनर द टाइम, यू नॉट ऑनर द टाइम। हमें आज प्रभु वचन में आज हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। हमें बाइबल में द फाइनेंस इज लिंक्ड विद द टाइम, डोंट फॉरगेट दिस, द फाइनेंस इज लिंक्ड विद द टाइम। इफ यू डोंट प्लान द टाइम यू विल लूज द मनी। If you don't plan the time, you will lose the money. Yes, hopefully मैं share कर रहा हूँ. If you don't plan the time, you will lose the money. If you postpone anything, मैं ये काम मैं कल करूँगा, ये काम मैं परसों करूँगा, you will lose the blessing. अमीन, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन सभी चीजों में बाइबलिकली नहीं है। अमीन, रानी वसती का एक एग्जाम्पल हमने अभी सीख लिया, उसको सेकेंड चांस नहीं मिला। मे बी बाइबल में ये सारे डिटेल लिखा नहीं, बाद में रानी वस्ती राजा के पास क्षमा भी मांगा रहेगा। राजा, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत टायर्ड हो गया था, इसलिए मैं राज मुकुट पहन के मैं आ नहीं पाया। आई वॉज वेरी टायर्ड, माय हेल्थ इज नॉट गुड, मुझे बुखार आ गया था, मुझे ये दुख रहा था, वो दुख रहा था। हमें कई एक्सक्यूजेस राजा के साथ बाद में बोला भी रहेगा, वी डोंट नो, लिखा नहीं बट हम अज्यूम कर सकते हैं। जब राजा गुस्सा होने के बाद में शायद रानी वस्ती ने 50 एक्सक्यूज दिया रहेगा। यस, सो सॉरी आई वाज इन वॉशरूम, सो सॉरी आई वाज चेंजिंग, सो सॉरी, कई चीजें बोल सकता है बट नॉट एक्सेप्टेड। देयर इज अ रिप्लेसमेंट। प्रभु आशीर्वाद करे क्रिश्चियन पीपल, बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। डोंट थिंक ऑल योर एक्सक्यूजेस आर एक्सेप्टेड, नो, यू विल लूज द ब्लेसिंग। I mean, all the excuses are not accepted. I mean, बाइबल प्रभु आशीर्वाद करें। God knows the transaction. प्रभु को पता सब चीजें। यदि प्रभु हमें सुबह 11 बजे बोल रहे हैं तो प्रभु को पता है 11 बजे हम वो काम कर सकते हैं, प्रभु को पता है।
फिर भी यदि हम पोस्टपोन कर रहे हैं काम, मैं शाम को करूंगा, कल करूंगा, ये हमारा शॉर्टली बोलना तो हमारा आलसीपन है, बाकी कुछ नहीं। हमारा आलसीपन है और हमारा एक्सक्यूजेस है। प्रभु आशीर्वाद करे। फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें ये सब्जेक्ट पे बाइबल क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं। अभी हमने देखा नंबर 1 इज अ टाइम। द टाइम इज लिंक्ड विद द फाइनेंस, द फाइनेंस इज लिंक्ड विद द टाइम। ये दोनों एक दूसरे का चेन है। When you don't plan the time, you will lose the money. हमें you will lose the money। प्रभु आशीर्वाद करें। अभी सेकेंड पॉइंट में हम बाइबल से हम सीखेंगे the seed of money, the seed of money। बाइबल क्या कहता है ओपन करेंगे। Come to book of Genesis, उत्पत्ति का किताब में हम आएंगे। Genesis chapter 26 verse 1 और 2 हम देख रहे हैं। उत्पत्ति 26 चैप्टर पहले 2 वचन 1 और 2 क्या कहता है। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था, पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम का दिनों में था। देश में अकाल था। आमीन। पूरा पूरा एकदम अकाल, आप समझ सकते हैं, अकाल पूरा सब कुछ सूख गया। और इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। आमीन। बस हम 12 नंबर पढ़ेंगे, उसी में 12 नंबर। फिर इसहाक ने, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उस देश में बीज बोया, और उसी वर्ष में, उसी समय में 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाया। प्रभु आशीर्वाद कर। आमीन। नाउ वी आर लर्निंग द सेकेंड पॉइंट, द सीड ऑफ मनी, द सीड ऑफ मनी। आमीन। बाइबल में प्रभु की मार्गदर्शन का अनुसार हमें बीज बोना है। प्रभु की मार्गदर्शन का अनुसार हमें बीज बोना है। हमें सो कई बार हमारा बीज, फाइनेंस का बीज हम गलत जगह पे बोते हैं। इसको वजह से हमारा लाइफ में फसल नहीं आता। अकाल का समय आइजैक ने सोचा फिलिस्ती का राजा से मैं जाके मिलूंगा। प्रभु ने कहा नो, यस, जो जमीन पे तुम्हें उधर ही रहो, उधर ही बीज बो और मैं तुम्हें आशीर्वाद करूंगा। वचन कहता है 100 गुना फल आइजैक को मिला। सो कंप्लीट करेंगे 12 नंबर पूरा कंप्लीट करेंगे। और वो बढ़ा और बढ़ा और उसकी उन्नति होती चले उन्नति होते चले गए। हमें यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। आमीन। वर्स 13 में हम देख रहे हैं, he became a rich and continue prosperous। इंग्लिश में लिखा he became a rich and continue prosper। इंग्लिश में वर्ड लिखा वर्स 13 में देख रहा हूं 26:13। प्रभु आशीर्वाद करें। हमें सो बीच, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 1 हमने देखा टाइम। अभी नंबर 2 हम देख रहे सीड, हमें बीच। हमें सी बाइबल हमारा लाइफ में चीजें में पहचानना है। वेयर वी हैव टू स्पेंड आवर मनी, इस हमें पहचानना है। हमें कहां स्पेंड करना हमें पहचानना है, कहां इन्वेस्ट करना इस हमें पहचानना है। हमें और कहां पर दान दशवांश देना इस हमें पहचानना है। हमें कई बार आज मनुष्य को हमें वो जमीन पता नहीं, इसको वजह से बीज बो रहा है बट उसे फसल नहीं आ रहा है। शायद एग्जाम्पल मैं पहले भी दिया हूं, मुझे याद है चर्च में बताया। एक ब्रदर काफी फाइनेंशियल डिफिकल्टी से मेरे से डिस्कस किया, तो मैंने उन्हें 110 के बारे में डिस्कस किया। मैंने कहा ब्रदर आर यू पेइंग 110? उसने कहा इमीडिएटली बहुत जोर से यस सर आई पे द 110। फिर मेरे सेकेंड सवाल था कि फॉर होम, किसके पास काम पे कर रहे हैं? उसने मुझे कहा ऑलमोस्ट 7 to 10 पास्टर्स को मैं पे कर रहा हूं। मैं शॉक हो गया। 10 पास्टर को अगर 10 वर्ष पे करता तो पूरा पकड़ खत्म इसका। 10 पीपल गए तो हो गया सैलरी 100%। मैंने कहा इतना तुम दे रहे हो? यस। फिर उसने समझा नहीं, इतना तुम दे रहे हो, उसने समझा नहीं। यस। फिर मैंने बोला ब्रदर आप इसको मुझे क्लियर करोगे, मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता है। देन ही सेड द 10% जो उसके दशवांश है उसको वो 10 पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करके बांट रहा हूं। इस 10 पीसेस में उसकी दशवांश को 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, विच इज नॉट राइट। मैंने कहा ब्रदर आप यहां पर गलती कर रहे हैं, डोंट डू दिस वन। आप कौन सा चर्च का, कहां पर है? यस, मैं डिटेल इन्फॉर्म लिया और उन्होंने मैंने मार्गदर्शन किया। सी दिस इज व्हाट समटाइम वी मेक अ बिग मिस्टेक। प्रभु आशीर्वाद करें। आइसक को प्रभु ने मार्गदर्शन किया कहां पर बीज बोना है।
यदि कई सालों से आप दान दशवास दे रहे हैं, प्रभु आशीर्वाद करें। अभी प्रभु की चरणों में ये प्रेयर करो, प्रभु की चरणों में ये प्रेयर करो कि प्रभु क्या मेरे दान दशवास सही जगह पे जा रहा है, क्या सही जगह पे जा रहा है, क्या आपकी दृष्टि में योग्य है, क्या सही जगह पे जा रहा है, क्या ये चीज आप पता करो, ये चीज पता करो। मैं करीबन 17 ईयर्स से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं और काफी जीरो से मैं आकर यहाँ पर मिनिस्ट्री कर रहा हूं। मिनिस्ट्री में लॉट ऑफ अप एंड डाउन। वन नाइट, यस, मैं करीबन इसको 10 ईयर्स हुआ रहेगा, 10 ईयर्स प्रभु से प्रेयर करता व्हाट द फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए, लॉर्ड ब्लेस मी फाइनेंशियली, ताकि ये चीज मुझे करना है, आई नीड मोर मनी। हमें प्रार्थना करने का समय में प्रभु ने एक मार्गदर्शन मुझे किया, एक मार्गदर्शन प्रभु ने कहा कि तुम ऐसा एक मिनिस्ट्री के लिए तुम्हारा 110 तुम्हें शेयर करना है, ये मिनिस्ट्री के लिए तुम्हारा 110 जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ब्लेसिंग में तुम्हारा मिनिस्ट्री, तुम्हारा कॉलिंग, अभी तुम्हारा जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है उस मिनिस्ट्री का सिमिलरली मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है। एक ऐसा नाम बोलना जरूरी नहीं, वो मिनिस्ट्री को मैं कैसा ऑपरेट कर रहा हूं, क्या व्यू से उस मिनिस्ट्री का साथ मैं चल रहा हूं, इन द सेम प्लानिंग से, यही प्लान के साथ मैंने तुम्हें भी अपॉइंट किया और तुम्हें भी लेके जाना चाह रहा हूं। तो तुम्हारा 110 इस मिनिस्ट्री के साथ ज्वाइन करना है। यस, इमीडिएटली मैंने मेरा 110 वहां पर देना मैंने स्टार्ट कर लिया एंड आई वाज ब्लेस्ड। उस दिन के बाद में कई बंद दरवाजा खुल गया। यस, आई वाज वेरी मच ब्लेस्ड। यस, आज भी उस मिनिस्ट्री को मेरा 110 जा रहा है, उस मिनिस्ट्री को 110 जा रहा है। उसका अलावा प्रभु की कृपा से प्रभु ने इतनी आशीर्वाद किया, 110 मैं उस मिनिस्ट्री को दे रहा हूं एंड 30% मैं हमारे चर्च को मैं दे रहा हूं। प्रभु की कृपा से आज के दिनों में मोर देन 40% आई गिव टू द मिनिस्ट्री फ्रॉम माय सैलरी। बड़ी पॉइंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रभु की महिमा के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं, इसलिए मैं चीज ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूं। लास्ट लॉकडाउन, आई मीन 2020 लॉकडाउन, 21 लॉकडाउन, our offerings and 110 3 times, it is multiplied by 3 times. I mean last 2020 लॉकडाउन में more than 17 lakhs rupees हमारे चर्च से हमने डोनेट किया अदर मिनिस्ट्रीज के लिए एंड पुअर पीपल ग्रोसरीज के लिए। एट दिस 21 लॉकडाउन टिल टुडे, जनवरी से लेकर आज तक more than 14.5 lakhs we paid already. I mean this is how we are blessed. Yes, प्रभु आशीर्वाद करें, फाइनेंशियल फ्रीडम। I mean we need to recognize the right ground. हमें सही जमीन, सही प्लेस हमें पहचानना है, सही जमीन, सही प्लेस हमें पहचानना। हमें बाइबल में कई जगह में अब एक भी चावल डालिए वहां पर पेड़ दिखेगा, कई जगह में चावल बाकी काफी गिरा भी रहेगा, एक भी पेड़ नहीं दिखेगा। यस, मैं एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। मैं कुछ जमीन पे एक भी चावल डालो या एक भी कुछ बीज डालो, अगले दिन अगले 2-3 डेज में यू कैन सी द स्मॉल प्लांट। बट कई जगह में 50 बीज गिरा रहता है बट एक भी पेड़ आता नहीं। एग्जाम्पल आपको शेयर कर रहा हूं, प्रभु आशीर्वाद करें। इन द सेम वे बाइबल, आज हम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में रहने का वन ऑफ द रीजन वी आर नॉट सोइंग अ सीड एट द राइट ग्राउंड। हम सही जमीन पे बीज नहीं बोने की वजह से आज हमारे सामने फसल नहीं है। आइजक ने सही जमीन पे बीज बोया और बाइबल का वचन कहता 100 गुना फसल उसे मिला, 100 टाइम्स। हमें प्रभु की इच्छा हम सभी आशीर्वादित रहने के लिए, बट कहीं ना कहीं बाइबल आज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हमारे लाइफ रहने का वजह हम बीज सही जगह पे नहीं बोने का वजह। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे, प्रभु ने एक छोटी सी दान को प्रभु ने पहचाना, बाइबल से पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 12 एंड वर्स 42 से 44 हम देख रहे हैं। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर, एक विधवा आकर 2 दमड़िया, 2 सिक्का, 2 दमड़िया जो एक अधेर के बराबर होती है डाली। तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने, ये विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, सबसे बढ़ के डाला है। प्रभु आशीर्वाद। एक स्मॉल ऑफरिंग को प्रभु ने पहचान लिया बाइबल में, एक स्मॉल ऑफरिंग। यस, मैं क्यों एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। कभी कभी हमारा लाइफ में ऐसा होता है, दशवांश हमारा 1000 है, नहीं देने के लिए होता है। हमें नो प्रॉब्लम, हमें स्टार्ट विथ 100 रुपीज।
स्टार्ट विथ 100 रुपीज, हमें 100 रुपीज के साथ में स्टार्ट कर, डोंट ब्रेक द लॉ, स्टार्ट विथ 100 रुपीज। हमें जैसा प्रभु आपको ब्लेस करेगा वो हिसाब से आप बढ़ाइए, बट उस नियम को, प्रभु का उस सिस्टम को ब्रेक मत करो। हमें मेनी पीपल they say they confess before me, वैसा कन्फेस करते हैं, पास्टर मन में बहुत ही इच्छा है दसवां देने के लिए, बट हमारी परिस्थिति इतनी खराब है, हम दे नहीं पा रहे। मैं उनको यही मार्गदर्शन करता हूँ, स्टार्ट विथ 100 रुपीज, स्टार्ट विथ 200 रुपीज, स्टार्ट विथ 500 रुपीज। हमें एक छोटी अमाउंट के साथ दसवां स्टार्ट करो, लॉर्ड विल ओपन द डोर, द लॉर्ड विल ओपन द डोर। प्रभु आशीर्वाद करे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु ने जब सारे सिस्टम को बनाया धरती में, एक सीड बीज वाला सिस्टम से बनाया, हर एक फल का तो प्रभु ने बीज रखा, बीज के द्वारा बनाया। इसके लिए आमीन, करीबन उत्पत्ति से लेकर अभी तक यदि हम कॉल करेंगे 6000 ईयर्स हमने क्रॉस किया, बट ये 6000 साल से आमीन आम खत्म ही नहीं हुआ, ग्रेप्स खत्म ही नहीं हुआ, आमीन, और भी मल्टीपल फ्रूट्स है खत्म नहीं, क्योंकि उसका अंदर बीज था। आमीन, किसी ने खाया, किसी ने बीज फेंका और एक पेड़ बन गया, किसी ने खाया, किसी ने बीज फेंका और एक पेड़ बन गया। कंटिन्यूअसली टुडे आल्सो वी एंजॉय द मैंगो, एग्जांपल आपको मैं शेयर करूं, आमीन, द सीड, आमीन, द सीड। सो आज प्रभु क्वेश्चन में फाइनेंशियल फ्रीडम यदि हमें चाहिए, नंबर 1 वी नीड टू प्लान फॉर द टाइम, एंड नंबर 2 वी नीड टू सो द सीड एट राइट ग्राउंड, सही जमीन पे हमें बीज बोना है, जहां पर फसल आ सकता है, फसल आ सकता है। हमें बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। सी कई टीवी मिनिस्ट्रीज के लिए हम लोग दान दसवास बेचते, सही है गलत है मैं बिल्कुल इसमें जज नहीं करूंगा। यस, कई टीवी में आपने कुछ प्रोग्राम देखा, सडनली पास्टर अनाउंस किया प्लीज सेंड योर ऑफरिंग, लॉर्ड विल ब्लेस यू, हम तुरंत हमको ऑफरिंग भेज देते हैं। हमें सही है गलत है मैं फिर से जज मैं नहीं करूंगा, बट इसका राइट इंफॉर्मेशन लो। पर्सन हु इज आस्किंग अ मनी, हु इज द पर्सन, that money is really utilizing for the ministry, क्या वो सेवकाई में इस्तेमाल हो रहा है, क्या कौन है पर्सन, क्या लेवल की पर्सन है। हमें आपकी 100 रुपीज वो सही जगह पे जा रहा है क्या, जस्ट टेक इंफॉर्मेशन, शक करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, न्याय करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक सही जानकारी के साथ में आपका बीज बोना अब स्टार्ट करो। हमें सो टुडे मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल आशीर्वादित नहीं रहने का वजह है उनकी बीज सही जगह पे नहीं बोने का वजह। हमें ये विधवा स्त्री का दो सिक्का का एग्जाम्पल मैं क्यों आपके चरणों में रखा हूं, मैं क्यों आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। यस, इवन द स्मॉल योर 1/10 इज ऑनर्ड बाय द लॉर्ड, प्रभु से आदर करेंगे, आपकी छोटी सी दान प्रभु आदर करेंगे। हमें बाइबल सो फाइनेंशियल फ्रीडम सीख रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम, यू नीड टू प्लान द टाइम, एंड सेकंड यू नीड टू सो द सीड एट द राइट प्लेस। और वचन पढ़ेंगे, बाइबल क्या कहता है, बाइबल आएंगे लूका चैप्टर 6 and verse 38, important वर्स बाय ऐड कर लो इसे। हमें लूका 6:38 क्या कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर, गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, इंग्लिश में से लिखा दबा के और हिला के और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, तुम्हारा गोद में डाल दिया जाएगा। हमें दिस इज द बाइबल सीक्रेट, हमें गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। यस, कैसा इलाके दबा के दिया जाएगा। गॉड का सिस्टम इस प्रकार से काम कर रहा। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। सीड, वेयर यू आर सोइंग योर सीड, चर्च क्रिश्चियन भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपका बीज सही जगह पे जा रहा है, क्या सही जगह पे जा रहा है क्या। यस, आमीन। भाई बहनों, फिर से मैं कह रहा हूं, उधर ऑफरिंग देंगे तो मेरे नाम अनाउंस करते हैं, इधर ऑफरिंग देंगे तो मेरे नाम अनाउंस नहीं करते, मैं उधर ही दूंगा ताकि मेरे नाम पे अनाउंसमेंट होएगा। 100% तुम्हारा दान प्रभु स्वीकार नहीं करेगा, 100% तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेगा। यस, क्योंकि आपको अनाउंसमेंट के लिए आप वो ऑफरिंग दे रहे हैं, अनाउंसमेंट के लिए आप डोनेशन करें, अनाउंसमेंट के लिए। यस, नो, हमें चीजें हमें स्टॉप करना, हमें प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, वन इज अ टाइम, द सेकंड इज अ सीड, एंड थर्ड पॉइंट में हम आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं इसको वर्ड दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें सीखने के लिए। व्हाट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या है? शॉर्टली वचन में क्या लिखा है, जो थोड़े में ईमानदार है उसे और दिया जाएगा। यस, बाइबल वचन में आप पढ़ेंगे, बाइबल कम टू द बाइबल, लूका चैप्टर 16 में आइए। लूका 16 एंड वर्स 10 क्या कहता है? लूका 16:10 क्या कहता, पढ़ेंगे।
जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चाई है, वह बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी सच्चाई में रहेगा। आमीन। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी वो है। बहुत में भी अधर्मी रहेगा। बस प्रभु आशीर्वाद करें। सो वचन में थर्ड पॉइंट हम क्या सीख रहे हैं? द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? थोड़े में जो ईमानदार है उससे और दिया जाएगा। मीन्स मैं शॉर्टली क्या कह रहा हूं कि स्मॉल अमाउंट को प्रॉपरली मैनेज करो, लॉर्ड विल ऐड यू मोर। हमें कई क्रिस्ती भाई बहन का जीवन में हमने सीखा, हमने सुना। क्या सुना? कि पास्टर अगर प्रभु ने मुझे पैसे का आशीर्वाद करेगा तो मैं बहुत दान दसवां मैं चर्च में दूंगा, मैं बहुत से पैसा मैं चर्च में दूंगा। ऐसा मुझे भी कई लोग ने कहा, आप सभी कहा रहेगा। हमें कईयों के मन में इच्छा भी है। प्रभु आशीर्वाद करें। हमें बाइबल हो, प्रभु 1 लाख रुपीस दे के आपको चेक नहीं करेंगे। तुम 1000 या 10,000 तुम दान दसवां दे रहे क्या? प्रभु तुमको 100 रुपीस दे के चेक करेंगे। प्रभु तुम्हें 50 रुपीस दे के हम चेक करेंगे। हमें यदि तुम 50 रुपीस को मैनेज नहीं करोगे, तुमको प्रभु 5000 नहीं देगा। यदि तुम 100 रुपीस को मैनेज नहीं कर रहे हो तो तुमको प्रभु 10,000 नहीं देगा। प्रभु आशीर्वाद करें। दिस इज बाइबल स्टैंडर्ड, दिस इज बाइबल स्टैंडर्ड, प्रभु का नियम है। ये प्रभु का नियम है। थोड़े में जो ईमानदार है और दिया जाएगा। ये थोड़े में जो ईमानदार नहीं है उसके पास जो भी वो भी लिया जाएगा। ये वचन वहां पर लिखा है। प्रभु आशीर्वाद करें। कम टू अनदर वर्स में माइक, कम टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 20 और 21 आप देखेंगे। मैथ्यू 25 20 21 आप देख रहे हैं। जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 सिक्का दिया गया, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। ये वचन में हम सीख रहे हैं, द फेथफुल इन स्मॉल। आमीन। बाइबल से फाइनेंशियल फ्रीडम यदि हम चाहते हैं, हमें एक चीज ध्यान देना है। आमीन। सो जो चीजें प्रभु ने हमें दिया है उसको हम मैनेज कर रहे क्या? हम उसको मैनेज कर रहे क्या? हम चेक करेंगे। यदि हमारा सैलरी का बात करेंगे, सैलरी में 3 to 5% we are wasting our money. 3 to 5% we are wasting our money. हम ऐसे चीजों पे पैसा वेस्ट किया जो वो यूजलेस थिंग्स। हमें ऐसे चीजों पे पैसा वेस्ट किया। एक फ्रेंड का घर में क्या काफी समय पहले प्रार्थना के लिए, अभी उसका एक छोटा बेबी है, छोटा मीन्स ऑलमोस्ट 2.5-3 years, स्मॉल बॉय। अभी तो उसको खेलने के लिए कार एक लेके आया था, स्मॉल कार, रिमोट वाला कार लेके आए थे। और हम लोग आपस में बात करते, बेबी वो कार के साथ में खेल रहा था। तो मैंने ब्रदर से पूछा, ब्रदर कार लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, कार बहुत सुंदर दिख रहा है, कार खरीदा, इसका कॉस्ट किधर है, इसका कॉस्ट कितना है, हमें इसका गारंटी कितना है? जब मैं इनसे बात किया, आई वॉज वेरी शॉक्ड। यू नो दैट स्मॉल कार जो बेबी खेल रहा था, दैट कॉस्ट इज 7,800 रुपीज। द 7,800 रुपीज उन्होंने कार खरीदा बेबी को खेलने के लिए। ठीक है, बेटे पे प्यार था, खरीद लिया। मैंने पूछा, ब्रदर्स का वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी कुछ नहीं, पास अभी बस बेटा फेंकेगा तो जाएगा कचरा में। सी, यू आर वेस्टिंग अ मनी। आई मीन, बच्चों को खिलौना लेके आने से विरोध में नहीं है, बट थिंक वन सेकेंड। आई मीन, इसी प्रकार से हमारे सैलरी में 3 to 5% वी आर परचेसिंग अ वेस्टेज। वो जरूरी नहीं था जिसलिए तुमने पैसा स्पेंड किया। That was a wastage. हमें बाइबल ये चीजें भले हमारा दृष्टि में दिखता नहीं है, बट प्रभु का जजमेंट इसी के ऊपर है। नेक्स्ट मंथ प्रभु उतना ही तरह परसेंटेज सैलरी प्रभु कम करेगा। नेक्स्ट मंथ उतना ही तरह परसेंटेज सैलरी कम करेगा। सम अदर वेज में तेरे पॉकेट में इतना पैसा कम हो जाएगा। प्रभु आशीर्वाद दे रहा है और नहीं, हम सीख रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं बाइबल से। बाइबल कहता है थोड़े में जो ईमानदार है और दिया जाएगा। प्रभु आशीर्वाद करे। मैं यहाँ पर पार्ट 1 मैसेज को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ ताकि इस मैसेज को आपको मेडिटेट करने के लिए टाइम मिल जाएगा। पार्ट 2 में नेक्स्ट वीक में आपको शेयर करूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट 2। आमीन। सो आज का मैसेज में आपने सीखा फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 1, प्लान फॉर द टाइम, बिकॉज टाइम इज लिंक्ड विद मनी। प्लान द टाइम इज लिंक्ड विद मनी। द सेकेंड आपने सीखा द सीड।
हमें बीज सही जमीन पे हमें बीज बोना है, सही जमीन पे। द थर्ड पॉइंट हमने सीखा फेथफुलनेस, थोड़े में ईमानदार रहेंगे और भी प्रभु हमारे लाइफ में देगा। हमें इस 3 पॉइंट की तरफ से ध्यान दीजिए। हमें सो नेक्स्ट वीक में और भी कई चीजें मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज हमें और 3 करना है। यस, इंपॉर्टेंट चीज और 3 करना है। नंबर 1, हमें यदि आपके ऊपर बैंक यदि कर्जा है, हमें यदि आपके ऊपर कर्जा है, पहले आपको प्रभु से क्षमा मांगना है। क्योंकि कर्जा लेना प्रभु की इच्छा नहीं। वचन साफ कहता है हम देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं। यदि आपने कर्जा लिया है, कहीं ना कहीं प्रभु का आज्ञा को आपने तोड़ा है, पहले उसके लिए क्षमा मांग लो। हमें पहले उसके लिए क्षमा मांग लो। सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, मैं फिर से कर्जा नहीं लूंगा, ये फैसला आपको करना है। अभी मैं फिर से एक कर्जा नहीं लूंगा, ये फैसला आपको करना है। तीसरा चीज आपको करना है, आपको कैंसिल करना है। I mean the curse of credit, I cancel the name of Jesus Christ. ये 3 चीज आपको करना है। I mean three things आपको करना है। I mean cancel the curse. सेकेंड, कर्जा नहीं लेने का डिसीजन आप ले लो। I mean and third important point ये है, प्रभु से क्षमा मांगो। यदि ये 3 चीज आप प्रैक्टिस करोगे, आमीन, सर्वाइव हो, इस आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत रहेगी। मैं लास्ट वीक प्रेयर सेंटर में मैंने अनाउंस किया था, जिनको ऊपर बैंक लोन है, कर्जा है, सिर्फ आपका नेम और आपका कितना लोन अमाउंट है वो लिख के ऑफरिंग बैग में डाल देना। हम उसके लिए स्पेशल प्रेयर करने वाले। हमें जो प्रेयर सेंटर में आने वाले हैं उनके लिए चीज मैंने बताया। हमें अपार्ट फ्रॉम प्रेयर सेंटर में जो नहीं आ रहे, जो वीडियो के द्वारा मुझे देख रहे, हमें आपका नाम और अमाउंट सिर्फ मुझे मैसेज करो, एक्स्ट्रा डिटेल कुछ मत डालना। आपका नेम, व्हाट इज योर नेम, और आपका ऊपर कितना बैंक, टोटल बैंक लोन कितना है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उतना ही सिर्फ मैसेज करो। यस, मैं उसके लिए प्रेयर करूंगा। यस, मैं कंटिन्यू प्रेयर में हूं, मैं आगे भी मैं करूंगा। बट ये 3 डिसीजन आपको लेना है। हमें जैसा स्क्रीन में अभी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, टेक इट सीरियसली। हमें पार्ट 2 में और भी कई चीजें मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। अभी 1 मिनट में हम आंखें बंद करेंगे, मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा। लॉर्ड, इस समय के लिए धन्यवाद करता हूं जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे। पिता, विशेष बुद्धि और ज्ञान समझदारी से आशीर्वाद करो प्रभु। मेरी प्रार्थना, मेरी इच्छा है सभी भाई बहन एक विशेष फाइनेंशियल फ्रीडम का लाइफ कंटिन्यू करें, फाइनेंशियल फ्रीडम का लाइफ कंटिन्यू करें। हर एक को मार्गदर्शन करो प्रभु। 3 चीजों के बारे में आज वचनों में हम सीखे थे। The time is linked with money. The third thing, the second thing is a seed, beach. The beach, हमें सही तरीका। और फोर्थ, तीसरा पॉइंट हम सीखे थे वचनों में, तोड़े में ईमानदार हो, हमें कृपा दो, ज्ञान दो प्रभु। आज हम लोग मल्टीपल वेज में, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में, इसमें से बाहर आने के लिए ज्ञान दो पिता, हमें मार्गदर्शन करो। हम समर्पण करते हैं, हमें क्षमा करो। आपका बेटा और बेटी के स्थान में हमें स्वीकार करो। आपकी इच्छा हम सबकी जीवन में पूरा, यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाय बहनों, टेक केयर। विल मीट पार्ट 2 नेक्स्ट वीक। मैसेज में और भी कई चीजें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हम सीखने वाले हैं। डोंट मिस द वीडियो। और कंटिन्यूसली जो भी हम बाइबल से हम सीख रहे हैं, इसको सही तरीके से समझ लीजिए, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे। Take care. God bless you. We'll meet soon. God bless you.